तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोंगटिंग जो होता है वो स्टेज पर आते हुए बोलते हैं कि जो वॉइस चेयरमैन केविन डिस है उन्होंने सही कहा। यहाँ पर हमारा सामना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनिमी से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जिस पर्सन ने सभी लोगों की जान बचाई है और लोड को ख़त्म किया है वो पर्सन मैं नहीं हूँ बल्कि सी चैन है। और अब गोंगटिंग की इस बात को सुनते के साथ ही खुद सी चैन जो होता है वो भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं गोंगटिंग का जो फादर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि गोंगटिंग क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम गोंग चैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह चुके होते हैं। और गोंग चैंग जो होता है वो गोंग टिंग से बोलता है कि बड़े भाई क्या आप पागल हो चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग टिंग होता है वो सभी लोगों को बताता है कि जिस टाइम पर डीमन लेयर के अंदर हमारा उस चीज़ से सामना हुआ तो जितने भी एग्जामिनर थे वे सभी के सभी बेहोश थे वो हो गए थे, और उस टाइम पर केवल सी चैन और मैं ही होश में थे। और उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि सी चैन जो है वो असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। आज तक मैं जितने भी लाइटिंग एसोसिएशन से मिला हूँ, सी चैन जो था उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था। उसकी स्किल जो थी वो पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल थी, यहाँ तक कि उसका मोस्टर जो था वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाए। और जो सी चैन था उसने वहाँ पर अपनी जो खतरनाक स्किल थी वो दिखाते हुए उसके सामने जितने भी मोस्टर आए एक एक करके सी चैन ने उन सभी मोस्टरों को ख़त्म जो है वो कर दिया। और उस टाइम पर सी चैन को देखने के बाद में मुझे ये चीज़ जो है वो पहली बार रियलाइज़ हुई कि हाँ सच में इस वर्ल्ड के अंदर इस तरह के जो अवेकनर है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी की पावर जो होती है वो पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम जिस पर्सन ने सॉल्व की है वो सी चैन है। इसीलिए इस साल की जो ग्रेजुएशन असाइनमेंट है उसका चैंपियन मैं नहीं हूँ बल्कि सी चैन है। और अब गोंग टिंग की बातों को सुनकर हैरान होते हुए सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या गोंग टिंग ने मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। और अब कुछ बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या इन लोगों ने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि जो रिजल्ट है उसे यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से जो एम्पायर गिल्ड है उसके द्वारा चेक जो है वो किया गया था, तो फिर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, एग्ज़ाम के रिजल्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही केवनडिश जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी जो सी चैन के दोस्त होते हैं उन्हें ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो चीटिंग हुई है, इसीलिए जो एग्ज़ाम था उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग जिंग होता है वो भी गोंग टिंग का जो फादर होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है। तभी हम गोंग टिंग के फादर के पास में बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि जो गोंग टिंग का फादर होता है उससे बोलता है कि चेयरमैन गोंग लिंग, क्या आपको नहीं बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही गोंग टिंग का फादर जो होता है वो कोई भी जवाब ना देते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो गोंग टिंग के ऊपर आ जाता है जो कि जो स्पीच का पेपर होता है उसे फाड़ने लगता है। और फाड़ते हुए बोलता है कि मेरी क्या वैल्यू है, ये मुझे खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर रियलाइज़ करनी है। मैं अपनी बात को यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर चूज़ करने नहीं दूंगा। मेरा जो पाथ होने वाला है उस पाथ को मैं अपने आप से डिसाइड जो है वो करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के पास में बचा हुआ आखिरी बर्ड जो होता है वो भी उड़ने लगता है। और तभी जो गोंग टिंग होता है वो भी उस पेपर को फाड़ कर हवा में उछाल देता है, और जो वो आखिरी बचा हुआ पक्षी होता है वो भी हवा में उड़ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि आखिरी पर्सन को भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल चुका है कि उसे उड़कर आखिर कहाँ पर जाना है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से गोंग टिंग के ऊपर आ जाता है जो कि सी चैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सी चैन, अगर इस बार की बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि इस बार की जो बैटल थी उसे तुम जीते हो, लेकिन अगर हमारी अगली बैटल की बात की जाए तो अगली बार में तो मैं नहीं जीतने वाला, अगली बार में तो मैं हर हाल में सर पास कर रहूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि अगर हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसके अंदर जो गिल्ड मौजूद है उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या जो होगी वो 10,000 से भी ज़्यादा होगी, जिन्हें कि उनके साइज़ और स्ट्रेंथ पर यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड जो है वो किया गया है। जहाँ पर कि सबसे पहली गिल्ड की बात की जाए तो वो ऑर्डिनरी गिल्ड होती है, दूसरे नंबर की गिल्ड की बात की जाए तो वो सिल्वर गिल्ड होती है, तीसरे नंबर की बात की जाए तो वो गोल्ड गिल्ड होती है, और चौथे नंबर की बात की जाए तो वो टॉप टीयर की गिल्ड होती है, और पाँचवें नंबर की बात की जाए तो वो पिनेकल गिल्ड होती है। और अगर जो टॉप टीयर की गिल्ड है उसकी बात की जाए तो जो वेस्ट मेजोरिटी है ये उनका हाईएस्ट लिमिट है जहाँ तक कि एक अवेकनर जो है वो पहुँच सकता है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 12 ही टॉप टीयर की जो गिल्ड है वो मौजूद है, जिनमें से एक एम्पायर गिल्ड भी आती है। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरे रिज्यूम को एक बार फिर से देख लीजिए ना। अगर आप मुझे यहाँ पर जो फ्लोर साफ़ करने का काम है वो भी दोगे तो मैं फ्लोर काम करने का भी जो काम है उसे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उसे रिजेक्ट करते हुए बोलती है कि अगर हमारी डिवाइन आई गिल्ड की बात की जाए तो वो ऐसे ही यहाँ पर बेफालतू के लोगों को रिक्रूट चाहिए वो नहीं करती, आप कहीं और जाकर बात कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो गिल्ड होती है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। और तभी उसके इतना बोलते ही हमारा एक बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि निराश होते हुए बोलता है कि उन लोगों ने क्या ऑफ़र दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ऑफ़र नहीं मिल रहा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये इंपीरियल गिल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजर है। और अब जो वो मैनेजर होता है वो बोलता है कि चूंकि तुम लोग चाहे वो चैंपियन टीम के मेंबर हो तो इसीलिए तुम डायरेक्टली जो इंपीरियल गिल्ड है उसे ज्वाइन चाहे वो कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो मालोंग को सर्टिफिकेट दे रहा होता है, और अब अपने सर्टिफिकेट को देखने के बाद में मालोंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद में मालोंग जो होता है वो खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने एम्पायर गिल्ड जो है वो ज्वाइन कर ली। मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं एम्पायर गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। तभी उसका जो दूसरा साथी होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि मुझे तो कॉम्बैट डिपार्टमेंट के अंदर डाला गया है। जो उसका दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर डाला गया है। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो गोंग चैंग के फ्रेंड होते हैं उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों ने जो टॉप टीयर की गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लिया। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो गोंग चैंग के दोस्त होते हैं वो रोने लगते हैं और रोते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज़ पहले से पता होती तो हम लोग सी चैन की ही जो टीम है उसे ज्वाइन करते, जिस कारण हमें इतना ज़्यादा रिग्रेट जो है वो करना ना पड़ता। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो गोंग चैंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि सी चैन के दोस्तों को देखने के बाद में गुस्से में बोलता है कि सच में इन लोगों को यहाँ पर देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, यकीन नहीं होता कि ये लोग चाहे वो चैंपियन बन गए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिंग जिंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपने साथ वाला बंदा जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या जो रिक्रूटिंग का काम है वो स्मूथली चल रहा है। जो सुनते के साथ ही वो जो दूसरा बंदा होता है वो मिंग जिंग जो होता है उसे बताता है कि इस बार दो टीम जो थी उन्होंने परफेक्ट स्कोर जो है वो प्राप्त किया था, तो इसीलिए जो रिक्रूटिंग का काम है वो चल रहा है, उनकी जो सभी इन्फॉर्मेशन है उसे रजिस्टर जो है वो किया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग जिंग होता है वो लिफ्ट से बाहर जो है वो आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि जो केविन डिस होता है वो भी सामने वाली लिफ्ट से बाहर आ रहा होता है। और अब केविन डिस को देखने के बाद में जो मिंग जिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्या चेयरमैन केविन डिस जो है वो भी यहाँ पर किसी को रिक्रूट करने आए हैं। जो सुनते के साथ ही केविन डिस जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर किसी को गुड बाय बोलने आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मिंग जिंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। ऐसा लगता है कि चेयरमैन केविन डिस उसे काफ़ी हाई वैल्यू जो है वो देते हैं। जो सुनते के साथ ही केविन डिस जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि सच में वो एक जीनियस है और तुम्हें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा खुश होने चाहिए कि उसके जैसा एक जीनियस जो है वो आपकी जो इंपीरियल गिल्ड है उसे ज्वाइन जो है वो करने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मैनेजर के ऊपर आ जाता है, जो कि स्क्रीन को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक पर्सन जो है वो मिसिंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो मालोंग जो होता है उसे बोलता है कि वो सी चैन नाम का जो तुम्हारा टीममेट था वो आखिर कहाँ पर चला गया, उसने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है। बेफालतू के यहाँ पर हमारे टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से उसे यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और अब मैनेजर की इस बात को सुनते के साथ ही जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो सी चैन को इधर उधर देखने लगते हैं और इधर उधर देखते हुए बोलते हैं कि एक मिनट आके जो सी चैन है वो कहाँ पर चला गया। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू सी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बाथरूम से बाहर आ रहा होता है। और अब सी चैन को देखते के साथ ही मालोंग जो होता है वो सी चैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुमने अभी तक के जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं किया। तभी उसका दूसरा जो दोस्त होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे भी तुम पेशाब करने के लिए जा सकते हो, जल्दी से इंपीरियल गिल्ड के मैनेजर के पास में चलो, वो काफ़ी जल्दी में है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंपायर गिल्ड का जो मैनेजर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में आज कल के जो यंग लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन जो है वो हो चुके हैं। जरा देखो तो अभी अपनी इसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा और अभी से ये इतना एरोगेंट बन चुका है। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक चैंपियन जो है वो बन गए हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तुम्हारी औकात है वो हमारी नज़रों में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो फर्स्ट क्लास की जो इंपायर गिल्ड है उससे बिलोंग जो है वो करते हैं। तो इसीलिए बेफालतू की मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर इंपायर रजिस्ट्रेशन को फिल करो। और उस मैनेजर की इस बात को सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो बोलता है कि जो इंपायर गिल्ड है उसे ज्वाइन करने का मेरा कोई भी इंटेंशन जो है वो नहीं है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो मैनेजर होता है वो भी हैरान रह जाता है और जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत हैरान होने लगते हैं और वे सी चैन से हैरान होते हुए बोलते हैं कि सी चैन तुम ये किस तरह की बकवास जो है वो कहने लगे, क्या तुम सच में इंपायर गिल्ड को ज्वाइन करना नहीं चाहते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंग चैंग के फ्रेंड के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनकर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, क्या सच में इंपायर गिल्ड को ज्वाइन करना नहीं चाहता। जो सुनकर गोंग टिंग और गोंग चैंग भी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग भी इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, क्या सच में ये जो इंपायर गिल्ड है उसे ज्वाइन जो है वो कहना नहीं चाहता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मिंग जिंग और केविन डिस को देखते हैं, जो दोनों इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी हम मैनेजर को देखते हैं
जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए जो सी चैन होता है उसे बोलता है कि बच्चे बेफालतू की प्रॉब्लम ही चाहिए वो क्रिएट करना बंद करो। हाई पोजीशन वाले लोग चाहिए उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए हाई लेवल की जो मैनेजमेंट पोजीशन है उसका इंतजाम चाहिए वो किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और जो कि बहुत ही कम उम्र में भी मारे जाते हैं। इससे अलग मैंने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी देखा है जिन्होंने कि हमारी एम्पायर गिल्ड को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी पूरी ज़िंदगी में भी एम्पायर गिल्ड को ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाए। और तुम्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है तो तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो। जो सुनकर सी चैन बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं एम्पायर गिल्ड को ज्वाइन करूँगा। जो सुनकर उस मैनेजर को सी चैन के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ, अगर तुम एम्पायर गिल्ड को ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर तुम क्या करने वाले हो। और अब उस मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कैवेंडिश के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए जो सी चैन होता है उसके पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि यहाँ पर फाइनली मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसका कि मैं इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोल कर कैवेंडिश जो होता है वो सी चैन के पास में आने लगता है और कैवेंडिश को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो कैवेंडिश होता है वो सी चैन जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि सी चैन, अगर तुम सच में जो एम्पायर गिल्ड है उसे ज्वाइन किया वो कहना नहीं चाहते हो तो क्या तुम मेरे साथ में जो किंगडम है वहाँ पर चलना चाहोगे। अगर तुम मेरे साथ में किंगडम जो है वो जाने के लिए तैयार चाहे वो हो जाते हो तो मैं तुम्हें लोकल एम्परर फ्लेस नाइट चाहे उसके लिए रिकमेंड चाहे वो कर सकता हूँ। और अब कैवेंडिश की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिंग जिंग गोंग टिंग और गोंग चैंग होते हैं वो तीनों ही इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान होकर इसके बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या इसने एम्बलर फ्लेयर नाइट की बात की है। अगर एम्बलर फ्लेयर की नाइट की बात की जाए तो वो टॉप रैंक पिनेकल गिल्ड है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने भी जो इंटरनेशनल न्यूज़ थी उसके अंदर इसके न्यूज़ के नाम के बारे में जो है वो सुना था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो बातें करते हुए बोलता है कि अगर जो पिनेकल गिल्ड है उनकी बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 6 ही पिनेकल गिल्ड जो है वो मौजूद है जिनके बारे में इस तरह के रूमर्स है कि पिनेकल गिल्ड के पास में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पूरी की पूरी जो कंट्री है उसे भी खरीद सकते हैं। और पिनेकल गिल्ड के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे पब्लिकली कभी भी इस तरीके से मेंबरों को रिक्रूट चाहे वो नहीं करते, केवल जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन होते हैं उनके बेस पे ही उनके मेंबरों को रिक्रूट चाहे वो किया जाता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है वो निकालने लगता है। कार्ड को निकालते हुए बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर गिल्ड में को ज्वाइन करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं यहाँ पर टीम मेटों को रिक्रूट करने आया हूँ। और अब सी चैन के हाथ में उस कार्ड को देखने के बाद में तो जो कैवेंडिश होता है वो भी हैरान से वो रह जाता है। तभी जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो भी हैरान होते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम टीममेटों को रिक्रूट करने आए हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर जो खुद की गिल्ड है उसे इस्टेब्लिश करने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही एम्पायर गिल्ड का जो मैनेजर होता है वो गुस्से में जो वो कार्ड होता है उसे छीनते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बेफालतू की बकवासें कर रहे हो। एक स्टूडेंट जिसने कि अभी अभी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, आखिर वो खुद की जो गिल्ड है उसे इस्टेब्लिश कैसे कर सकता है। और इतना बोलकर वो सी चैन की जो गिल्ड होती है उसके नाम को पढ़ने लगता है जिसका नाम की ब्लैक रेवन गिल्ड होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ब्लैक रेवन गिल्ड, आज से पहले मैंने कभी भी इस गिल्ड के नाम को जो है वो नहीं सुना। इससे अलग अगर तुम खुद की जो गिल्ड है उसे इस्टेब्लिश है वो करना चाहते हो तो हर साल केवल जून के महीने में ही तुम्हें उसके लिए अप्लाई जो है वो करना पड़ता है। इससे अलग 1 मिलियन की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी कैपिटल के अंदर भेजनी पड़ती है। और वहीं अगर यहाँ पर जो तुम्हारी बात है वो की जाए तो अभी अभी तो तुमने यहाँ पर ग्रेजुएशन को कंप्लीट जो है वो किया है, अगर कोई दूसरी गिल्ड जो है वो तुम्हें रिकमेंडेशन जो है वो नहीं करती है तो तुम कभी भी सक्सेसफुली रजिस्टर जो है वो नहीं कर सकते हो। और वहीं अगर यहाँ पर जो तुम्हारी बात है वो की जाए तो तुमने तो अभी अभी यहाँ पर अपनी जो ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट जो है वो की है, यहाँ तक कि कैपिटल के अंदर तुम्हारा कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होगा, तो फिर आखिर तुम खुद की गिल्ड को कैसे ही बना सकते हो। और इतना बोलकर वो बहुत ही गुस्से से सी चैन की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो उस मैनेजर को चेक करते हुए बताती है कि मैनेजर, असल में ब्लैक रेवन गिल्ड नाम की जो गिल्ड है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर इस गिल्ड की बात की जाए तो जो ब्लैक रेवन गिल्ड है उसके लिए 18 मई सन 2157 को रजिस्टर जो है वो किया गया था, जो कि 18 जून को पास जो है वो हो गया था। और इसका जो फाउंडर है वो सी चैन है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो गोंग टिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने गिल्ड के लिए 18 मई को ही रजिस्टर जो है वो कर दिया था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उसके शुरू होने से 1 महीने पहले ही जो शी चैन था उसने यहाँ पर खुद की गिल्ड का बनाने का जो प्लान था उसे करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जो चीज़ें है वो मुझे समझ में आने लगी है कि आखिर जो सी चैन है वो यहाँ पर जो चैंपियनशिप है उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो क्यों नहीं कर रहा था। उसे बस केवल जो प्राइज़ मनी है उससे ही मतलब था, क्योंकि चाहे तो सी चैन चैंपियनशिप को हारता या फिर जीतता, वो उसे यहाँ पर किसी भी गिल्ड को ज्वाइन चाहिए वो नहीं करना था। वो असल में खुद की जो गिल्ड थी उसे बनाने वाला था। वो उसका यहाँ पर शुरू से ही टारगेट चाहिए वो कभी भी जो इंपेरियल गिल्ड है वो नहीं रहा था, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि शुरू से ही जो सी चैन है वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो पहले से ही पूरी तरीके से सेट था।
और तभी हमारा व्यू कैवेंडिश के ऊपर आ जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए सी चैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि तुम और वो लड़की बिल्कुल एक जैसे हो। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो सी चैन होता है वो अपना जो कार्ड होता है उसे वापस ले लेता है, और कार्ड को वापस लेते हुए बोलता है कि अगर ये गिल्ड जो है वो यहाँ पर जो डीमन लेयर है उसके अंदर जाना चाहती है, तो गिल्ड के अंदर कम से कम 2 मेंबर जो है वो होने चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी जो ब्लैक रेवन गिल्ड है उसके लिए यहाँ पर जो मेंबर है वो रिक्रूट करने आया हूँ। क्योंकि अगर करंट टाइम में जो मेरी गिल्ड है उसकी बात की जाए तो अपनी गिल्ड के अंदर अभी के टाइम पर मैं इकलौता मेंबर हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे वहाँ पर बैठा हुआ जो गोंग टिंग होता है उसके पास में आ जाता है। और गोंगटिंग के पास में आने के बाद में जो सी चैन होता है वो अपनी गिल्ड का जो कार्ड होता है वो गोंगटिंग के आगे आगे करते हुए उसे बोलता है कि गोंगटिंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी ब्लैक रेवन गिल्ड जो है उसे ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही गोंगटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।